है कागज है? हाँ कागज है। रसीद कटता है उसका? रसीद कटता है। लगान देती हैं? हाँ देते हैं। ये नोटिस है जिसमें न खाता है, न प्लॉट है, न रकबा है, और इसमें ना नोटिस का डेट है, ना इनकी पक्ष सुनने का कोई मौका है, कुछ नहीं है। ये गुंडागर्दी है। जो है बिजली विभाग का बिल आता है, बिजली कनेक्शन है, मीटर है, पानी है, और सब कनेक्शन है, राशन कार्ड है। डीएफओ गुंडागर्दी कर रहे हैं? डीएफओ इनकी पूरी विभाग कर रहे हैं, डीएफओ कर रहे हैं तो इन्हीं का नहीं। क्या वाकई में वन विभाग के अधिकारी गरीब महिलाओं के साथ गुंडागर्दी कर रही है? जब गलती करता है तो कार्रवाई होती है, तो डीएफओ के स्तर से अगर गलती की गई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। मंडल के कार्यालय के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। उनके साथ अशोक बैठा जी भी आए हुए हैं। नारेबाजी की जा रही है, आखिर मामला क्या है? इतनी संख्या में महिलाएं यहाँ पर क्यों आई हुई हैं? क्या कुछ बात हुई? अभी बातचीत वन प्रमंडल पदाधिकारी से बातचीत कर रहे थे आप। क्या मामला है? किन मामलों को लेकर इतनी महिलाएं आई हुई यहाँ पर? महिला पुरुष जो भी हैं, इनके 30-35 लोगों पर या कल नोटिस दे दिया वन विभाग द्वारा। ये नोटिस है जिसमें न खाता है, न प्लॉट है, न रकबा है, और इसमें ना नोटिस का डेट है, न इनकी पक्ष सुनने का कोई मौका है, कुछ नहीं है। ये गुंडागर्दी है वन विभाग का। और सीधा सीधी जो है ये नोटिस भेज दिया, और इन सब का कागज है। ये जमींदारी प्रथा से ही लोग रहते आ रहे हैं। वन विभाग जब नहीं था, देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो देश जो है लोग थे, गांव था, लोगों का वोटर लिस्ट है। आज भी जो है उनकी गृह संख्या है। इनके यहाँ जो है बिजली विभाग का बिल आता है, बिजली कनेक्शन है, मीटर है, पानी है, और सब कनेक्शन है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, जो सरकारी है वो सब इनके पास कागज है। जमीन का भी जमींदारी पट्टा है, सब कुछ है इनके पास। और ये मनमानी तरीका से नोटिस भेज। किससे बात कर रहे थे आप? ये वन पदाधिकारी हैं, डीएफओ है यहाँ के। तो जिस तरह से कह रहे थे आप, अभी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं सारे लोग, आप कहे कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं? कहे हैं, नारा लगा इनके मुंह पर बोले हैं कि आपका ये नोटिस गुंडागर्दी वाला धमकी है। आप डीएफओ गुंडागर्दी कर रहे हैं? डीएफओ इनकी पूरी विभाग कर रहे हैं, डीएफओ कर रहे हैं तो इन्हीं का नहीं। ये प्रमंडलीय जो है, तो इनका नोटिस जो है ये गुंडागर्दी वाला है। इसमें कोई कानून का जो है नियम अधिकार के अनुसार नहीं है नोटिस, तो इसलिए वापस होना चाहिए। नियमानुसार क्या होना चाहिए? ये वापस लीजिए पहले। ये जो है हमने कहा कि इसको नोटिस को वापस लीजिए, आपका जो है गलती है। इसमें क्या कमी नजर आ रही है? कमी पूरा है। एक तो इसमें खाता प्लॉट नहीं है, जिसको आप दे रहे हैं उसका खाता प्लॉट नहीं है, उसके जो रकबा नहीं है, उसका जो है आपको जो है नोटिस में कोई डेट नहीं है। और अतिक्रमण बाद में जो है नोटिस में दिया जाता है कि आप अपनी पक्ष रखिए, तो पक्ष का कोई डेट नहीं है, न तोड़ने का डेट है, न सुनने का डेट है। तो इस सारा सर फर्जी है और इसको आपस लीजिए। क्या बोले डीएफओ? क्या बोले? डीएफओ बोले कि हाँ गलती है, हमने जो है गलती स्वीकार की है। स्वीकार की, नोटिस में टूटी है, सुधारेंगे और आपको सुनने का। विभाग में जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं वो केवल गलती करने के लिए बैठे हुए हैं। अब गलती तो किए हैं तो गलती करेंगे, तो उसके खिलाफ हमारा लड़ना है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा घर टूटेगा। आम आदमी जब गलती करता है तो कार्रवाई होती है, तो डीएफओ के स्तर से अगर गलती की गई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूं कि जो है ऐसे जो है गलत करने वाले पर, गरीबों का घर तोड़ने, बरियारी करने वाले के खिलाफ कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, वन विभाग का अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं राज्य सरकार मंत्री से मांग करता हूँ, विभाग से मांग। मामला कहाँ का है? मामला ताराचंडी का है, वार्ड नंबर जो है 38 का है, और ये सब जो है नई बस्ती ताराचंडी का मामला। कितने दिनों से लोग रह रहे हैं वहाँ? ये जो है इनके दादा बाप परदादा से, आजादी से पहले से इन लोगों का है। कागज भी, जमींदारी व्यवस्था थी ना, जमींदारी व्यवस्था के बाद है ना डीएफओ अपना जो है वन विभाग बना। तो वन विभाग तो जमींदारी से लिया जमीन, पहाड़ और जंगल को वन विभाग, लेकिन इनका घर है, इनका गांव है, इनका सब कुछ है। तो ये वन विभाग में नहीं है, इनका निजी है। इसलिए इसको सुधार होगा, कहा गया कि सुधार होगा। हमारी पक्ष सुनना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि गलती हुआ है, हम उसको जो है पूरा विधि संगत करेंगे। आप लोग भैया क्या कहे, डीएफओ साहब क्या कहें? डीपो साहब समय अभी बोले हैं कि ठीक है गलती हो गया है, गलती के लिए हम गलती स्वीकार किए हैं कि आप लोग का एक बैकन नहीं हटाया जाएगा, आएंगे हम लोग जांच करेंगे, उसके बाद हम बिना जांच किए ही नोटिस दे दिए थे। बिना जांच किए हुए नोटिस दे दिए थे, इसीलिए ना आना पड़ा आपको। जी जी जी। अगर नोटिस नहीं गई होती तो आप नहीं आते। हम लोग नोटिस गए, कल गए, आज हम लोग आ रहे हैं। सारे लोग इस ठंड के मौसम में यहाँ आ गए। आदमी पानी जा बताए भैया, कहाँ आदमी चाहिए? वही से बन जाए ना, राशन
मिला था, पता ही मिला था, कागज पत्र सब हो गए। कागज पत्र आप लोग वन विभाग की भूमि पर घर बनाई हुई है। हाँ जी, वो दादा बाप का है पहले का, वो हम लोग घर बनाए हैं। वन विभाग कहाँ था? वन विभाग तो हम लोग बनवाए हैं, पहले कहाँ था? तो हम लोग पहले से वहाँ रह रहे दादा। कागज है, जिस भूमि पर रह रहे हैं कागज है। हाँ कागज है, रसीद कटता है उसका, रसीद कटता है, लगान देती है। हाँ देते हैं बिजली बिल के देते हैं, पानी के देते हैं, सबके देते हैं। बिजली बिल जमा करती है। हाँ बिजली बिल में पानी हम लोग खाना नहीं बनाए, 4 दिन से लोग दौड़ रहे हैं, बोला बुलडोजर चढ़ा देंगे। मैंने टैक्स भी लिया जाता है, बिजली बिल लिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है। कुछ लेते हैं, सब बिजली बिल देते हैं, हम लोग पानी के भी देते हैं। आपका चीज हम लोग सरकारी सब्जी इंक्वायरी कर लीजिए, हम लोग का सब है। हमारे 60 वर्ष की उम्र है, हमारा दादा बाप, हमारा ससुर ददिया ससुर सब मर गए, हम कहाँ जाएंगे सर? देखिए ये महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और जिन बातों को बताने की कोशिश कर रही हैं, और जो बातें अशोक बैठा जी के द्वारा कही जा रही है, उन बातों को सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। इनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रोहतास वन प्रमंडल के पदाधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। सोचिए कि गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल जब इनके द्वारा किया जा रहा है तो ये क्या माना जाए, क्या वाकई में वन विभाग के अधिकारी गरीब महिलाओं के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं? और गुंडागर्दी कर रहे हैं तो फिर इस गुंडागर्दी को देखने वाला कौन है? किसके द्वारा इस गुंडागर्दी का हिसाब किया जाएगा और किसके द्वारा यह देखने की कोशिश की जाएगी कि जो अशोक बैठा कर रहे हैं वो सही है या गलत है? जिस तरह से महिलाओं के द्वारा बात करने की कोशिश की जा रही है कि जिस भूमि पर हम लोग रह रहे हैं उस भूमि का टैक्स भी दिया जा रहा है, बिजली बिल भी दिया जा रहा है, पानी का बिल दिया जा रहा है, तो फिर वो भूमि अवैध कैसे हो गई? वन विभाग की भूमि कैसे हो गई? और वन विभाग की भूमि पर ये लोग रह रहे थे तो फिर इन लोगों से टैक्स क्यों लिया जा रहा था? इस तरह के तमाम प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब दिया जाना चाहिए। और इनके द्वारा एक बात और कही जा रही है कि डीएफओ के द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गई है। जब कोई आम आदमी गलती करता है तो सीधे तौर पर उन पर कार्रवाई होती है। डीएफओ के द्वारा अगर गलती की गई है, डीएफओ की गलती के कारण अगर इस तरह से महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही है, कह रही है कि 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं, तो डीएफओ के द्वारा की गई गलती पर कार्रवाई कौन करेगा? क्या डीएफओ से पूछने की कोशिश की जाएगी कि जिस गलती को स्वीकार आपके द्वारा करने की कोशिश की जा रही है उस गलती पर पहले विचार क्यों नहीं किया गया? नोटिस जारी होने से पहले आपके द्वारा यह बात सोचने की कोशिश क्यों नहीं की गई कि जिसको नोटिस दिया जा रहा है क्या ये नोटिस नियम संबद्ध दिया जा रहा है या इसी तरह से हवा में इस नोटिस को जारी कर दिया जा रहा है? इन बातों को समझा नहीं गया। और आज आलम यह है कि इस ठंडी में ये तमाम महिलाएं आई हुई हैं, बिलख रही हैं और कह रही हैं कि हमारे घरों में 4 दिन से खाना नहीं बना है, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आनी चाहिए और इसके लिए किसे सजा दी जानी चाहिए? सरकार को बताना चाहिए।